नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं महविश मकीन। पेश है इलेक्शन के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। नाजरीन, पी न्यूज़ की टीम ने आज ज़िला बड़गाम का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों से मुलाकात की। इस दौरान पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज ने खान साहब इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट के साथ इंतखाबी मुहिम के दौरान एक अहम गुफ्तगू की। आप देखते रहिए सैफुद्दीन भट्ट और बशीर नाज की ये गुफ्तगू। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त हल्का इंतखाब खान साहब में जहां इलेक्शन मुहिम जारी है। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो है यहाँ पे सैफुद्दीन भट्ट साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है खान साहब हल्के से, जो जिला बड़गाम में आता है। आप देख रहे हैं कि इनके साथ काफी तादाद में यहाँ के राय दहिंदगान हैं, यहाँ के लोग हैं, जिनमें औरतें, खासकर नौजवान बच्चियां और नौजवान लड़के हैं। आपने रैली में देखा भी है कि इलेक्शन मुहिम अगर हम देखेंगे कि जिला बड़गाम में सबसे ज्यादा तेज है। लेकिन जहाँ तक बड़गाम का सवाल है, यहाँ खान साहब का सवाल है, जिस तरह से सैफुद्दीन भट्ट के साथ लोग जुड़ रहे हैं और उनके रैलियों में, उनके मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि सैफुद्दीन भट्ट साहब का पल्ला भारी है। इस वक्त सैफुद्दीन भट्ट साहब अंदर आ रहे हैं। ये भट्ट साहब आ गए हैं। ये भट्ट साहब जो यहाँ पे खान साहब के उम्मीदवार है। खान साहब इलाके की बात है तो जो हमने अपने दौरे में देखा है, तो इनका पल्ला भारी दिख रहा है और इनका भी दावा है कि ये सीट जीत जाएंगे। भट्ट साहब, आपको पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। क्या चैलेंजेस है? आप रोज लोगों से मिलते हैं यहाँ पे कैंपेन के दौरान, क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप लोगों का मोहब्बत मेरी तरफ देख रहे हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है कि इनके कुछ काम नहीं हुए है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट हुई है तो पर्टिकुलर एक गांव की हुई है, न कि सारे इलाके खान साहब की। इसीलिए लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं और अपना मोहब्बत मेरे साथ इजहार कर रहे हैं। अवाम में क्या चैलेंज है? लोग किस तरह की शिकायत करते हैं, किस तरह की अनडेवलपमेंट जो नहीं हुई है, जो क्या क्या चीज़ें आपके अवाम की तरफ से? लोगों को बिजली फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, चाहे किसी को किसी इलाके में ड्रेन देनी है, किसी इलाके में छोटी छोटी सड़कें देनी है, तो गर्ज ये कि हर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्टों की तो बात ही नहीं है। जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ एक गाँव को हुआ है, वही शहर बन गया है। बाकी जो गाँव कॉन्स्टिट्यूंसी के है वो जंगल बन गए हैं। ये खान साहब जो इलाका है, इसको कुदरत ने कई नियामतों से नवाजा है। जैसे दौद पथरी की हम बात करें कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दूसरा यहाँ पे एक तोस मैदान है, या यहाँ पे अगर हम रिलीजियस की बात करें, खान साहब का आस्थान है, यहाँ पे कुछ रिलीजियस पॉइंट्स भी है। आपको लगता है कि ये सारे अंडर डेवलपमेंट है या इन पे काम हुआ है? सबसे बड़ी रिलीजियस हमारी शेखुल आलम की बहुत बड़ी दरगाह थी दरेगाम में, उसको पश्त डाल कर वो भी उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं हुआ। जो हमारे शमस फकीर साहब हैं कलशीपोरा में, वहाँ भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। वहाँ ज़ियारत में लोगों को वज़ू करने के लिए बाथरूम भी नहीं बनाए गए और उसको भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। रही बात डेवलपमेंट की, टूरिज़म की, दौद पत्थर पर तोस मैदान तो मैंने ही लाया।
दुध पथरी को रोड मैंने ही निकाला, जहाँ से आप है यहाँ से उसको दूसरा रोड निकाला ताकि टूरिस्ट यहाँ से चढ़े, वहाँ से रायार खान साहब से उतरे। तो उसने एक छोटा सा रोड खान साहब से बनाया था जिस पर कंजक्शन होती थी, एक्सीडेंट भी हुआ था, और इस रोड की मुखालफत की सिर्फ अपने लिए, ये उजारादारी नमरूदियत के लिए। मगर मैंने ये रोड निकाला और टूरिस्ट भी खुश, लोग भी खुश, इस साइड के भी उस साइड के भी। भट्ट साहब से मैं आखिरी 3 बातें पूछूंगा। अगर भट्ट साहब को यहाँ की आवाम हल्का इंतखाब खान साहब के राय दहिंदगान असम्बली में नुमाइंदा बनकर भेज देते हैं, तो तीन प्रायोरिटीज बताइए, क्या 3 प्रायोरिटीज आपकी रहेंगे इस खान साहब के इलाके में जो पहले को मैं आपके? सबसे बड़ी और पहली प्रायोरिटी हमारी होगी 370, और जो काले कानून बनाए गए हैं यहाँ इन 8 सालों में, उनकी तरफ गौर करना है, उन पर लड़ना है, उन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको हासिल करना है वापस, और स्टेट को भी। तो दूसरी प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल और नौजवान बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे पावर फीस, कोई गरीब पावर फीस भरने के काबिल नहीं है, उसके पास वो ज़राए नहीं है, तो कम से कम हम सोलर सिस्टम कायम करना चाहेंगे जिससे 1 रुपया पर यूनिट मिलेगा, 100-200 रुपया जिस गरीब को फिर पावर फीस रहेगा ताकि वो पावर देखेगा सोलर सिस्टम पर। ये कुछ, और इंडस्ट्रियल एस्टेट नौजवानों के लिए सारी नौकरियां नहीं चाहते हैं, मगर उनको अगर इंडस्ट्री होगी, डेयरी फार्म होंगे, पोल्ट्री फार्म होंगे नए तरीके से, तो वो मैं एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, टूरिज़्म का रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। छोटे छोटे होटल मकानों को एक गेस्ट हाउस के चेंज करना चाहता हूँ ताकि टूरिस्ट उन फार फ्लंग एरिया विलेज टूरिस्ट्स डेवलप करूँ। ये बहुत सारे मेरे पास प्लान्स हैं, अल्लाह का करना। अगर इन लोगों ने मुझे चुना तो मुझे लगता है कि मैं कुछ खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो इन्होंने 40 साल नहीं देखा, जिसने 40 साल एक ही गाँव को आबाद किया, मैं अगर एक चांस से आज मुझे देंगे तो मैं इनको दिखाऊंगा कि प्लानिंग किसको कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एक ही दिन में तारे लाऊंगा, मगर एक प्लानिंग बनाऊंगा हर शोबे में, टूरिज्म में, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो इंडस्ट्री में खास कर, ताकि ये नौजवान चरस और ड्रग की तरफ ना जाए, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ना जाए, कुछ न कुछ इनको रोज़गार, चाहे प्राइवेट चाहे अपना करे, फिर वो 100 बंदे, 50 बंदे, 4 बंदे वो अपने मुलाजिम ले सकता है, जो वो मुलाजमत ढूंढेगा अपने लिए। अगर उसको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे इन नौजवानों को, तो वो 5 बंदों 10 बंदों को अपने पास मुलाजिम रख सकता है। अच्छा, चैलेंज आपके 2 हरीफ और हैं, खासकर PDP है, हकीम अहमद यासीन। चैलेंज किसके साथ है? मुकाबला किसी के? कोई नहीं, मुकाबला था। ये इस वक्त इलेक्शन हो गया इन नौजवानों की बदौलत, अल्लाह के मदद से और नौजवानों की मदद से वन साइडेड हो गया है, वन साइडेड। आपने सुना कि सैयदुल भट्ट साहब जो हल्का इंतखाब खान साहब से, इन्होंने अपने ख्यालात बोले हैं कि अगर आवाम ने मुझे असेंबली में चुनकर भेजा तो मेरी प्रायोरिटीज क्या रहेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए इंडस्ट्री खोलेंगे, उनका रोजगार के लिए वसाइल पैदा करेंगे। दूसरे उन्होंने एक और अहम बात बताई कि ये जो खान साहब का इलाका, इसकी टोपोग्राफी जो अगर हम देखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल है विलेज टूरिज्म का। उन्होंने बोला है कि मैं विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दूंगा ताकि टूरिज्म, एक तरफ से टूरिज्म का भी बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ यहाँ के जो घर हैं उनको, उनके हाउसेस को कन्वर्ट करेंगे गेस्ट हाउसेस में ताकि उनका रोजगार मिले। थैंक यू वेरी मच।